बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन को देखा था। अब हम उसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कि लेट डी जो है वो एक डिस्टेंस फंक्शन है आर क्रॉस आर से आर तक, चाहे आर रख लें यहाँ पर या ज़ीरो से इन्फिनिटी ये इंटरवल कंसीडर कर लें, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक फंक्शन है डिफाइंड बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, वो बराबर है मॉड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। शो डैट आर इज डी इज़ अ मेट्रिक ऑन आर। रियल लाइन है। रियल लाइन पर हमें पता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर ये पॉइंट x है, ये y है, तो हम लिखते थे लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट y माइनस एक्स। इस केस में आंसर पॉजिटिव आएगा, या x माइनस वाई लिख कर उसका मॉड ले लेते थे। क्लियरली x माइनस वाई का जो मॉड है वो ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है। दो पॉइंट्स का डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, वो या तो ज़ीरो होगा या ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस ज़ीरो है? सिर्फ ज़ीरो एक ऐसा पॉइंट है जिसका ज़ीरो से डिस्टेंस लिया जाए तो आंसर ज़ीरो आएगा, अदरवाइज़ हमेशा आंसर जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर आएगा। तो क्लियरली डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है। अगर एक्स वाई का डिस्टेंस ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि मॉड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई ये बराबर है ज़ीरो के। इफ़ एंड ओनली इफ़ बोथ केसेस में हमारे पास ट्रू है। इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स माइनस वाई ज़ीरो है विच इम्प्लाइज एक्स इज़ इक्वल टू वाई है, यानी अगर डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर दोनों पॉइंट्स बराबर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि एक्स का वाई से डिस्टेंस निकालें या वाई का एक्स से, ये दोनों बराबर हैं। सो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर है मॉड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। यहाँ से नेगेटिव माइनस कॉमन लें तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ वाई माइनस एक्स और उसका मॉड। हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यू का जो मॉड है वो एक्स के बराबर है, या हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू का मॉड और पॉजिटिव वैल्यू का मॉड अगर वो दोनों उनका मॉड सेम है, माइनस एक्स का और एक्स का मॉड सेम है, तो इसे लिख सकते हैं मॉड वैल्यू ऑफ वाई माइनस एक्स, और ये बराबर है डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, यानी ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा जी, ये बराबर है मॉड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस जी। वाई को हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी, और हमें पता है कि a प्लस बी जो है वो मॉड वैल्यू ऑफ a प्लस बी लेस आर इक्वल है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। तो यहाँ पर हमने इसे यूज़ किया है। ये है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ये है डिस्टेंस ऑफ वाई जी, विच इम्प्लाइज डिस्टेंस ऑफ एक्स जी लेस आर इक्वल है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जी। हैंस डी इज़ अ मेट्रिक ऑन रियल लाइन। हम ये कह सकते हैं कि आर जो है वो एक मेट्रिक स्पेस है अंडर दिस मेट्रिक फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन। दिस मेट्रिक इज़ कॉल्ड यूजुअल मेट्रिक या यूक्लिडियन मेट्रिक ऑन आर। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर असल में ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्लेन है, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। अगर यहाँ पर कोई से भी दो पॉइंट्स पड़े हुए हैं तो उनका डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? z1 और z2, उनका डिस्टेंस हमारे पास बराबर है z मॉड वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2, और ये बराबर है x1 माइनस x2 और इसका स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। क्लियरली ये हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है, और बाकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम चेक कर सकते हैं, जैसे हमने आर के केस में प्रूव किया है कि डी जो है वो आर पर मेट्रिक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि डी एक फंक्शन है आर क्रॉस आर से आर तक डिफाइंड बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर है
मॉड वैल्यू ऑफ 1/x माइनस 1/y, और x y जो हैं वो आर डिफरेंस ज़ीरो के एलिमेंट्स हैं, यानी x और y जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, ज़ीरो नहीं हैं। अब इस केस में क्योंकि x भी ज़ीरो नहीं है, y भी ज़ीरो नहीं है, तो 1/x 1/y ये दोनों भी नॉन ज़ीरो हैं। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, मॉड वैल्यू है तो वो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है। अगर ये डिस्टेंस ज़ीरो है, इफ़ एंड ओनली इफ़ मॉड वैल्यू ऑफ 1/x माइनस 1/y ये ज़ीरो है, इफ़ एंड ओनली इफ़ 1/x माइनस 1/y ये ज़ीरो के बराबर है, विच इम्प्लाइज 1/x इज़ इक्वल टू 1/y, और इसका मतलब ये है इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ इक्वल टू y। सिमिलरली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी हम चेक कर सकते हैं, और जो हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है उसके लिए हम 1/y को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिस्टेंस ऑफ x z ये बराबर है मॉड वैल्यू ऑफ 1/x माइनस 1/z। यहाँ पर हमने 1/y को ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, और फिर ये हमारे पास लेसर इक्वल है मॉड वैल्यू ऑफ 1/x माइनस 1/y प्लस मॉड वैल्यू ऑफ 1/y माइनस 1/z, विच इम्प्लाइज डिस्टेंस ऑफ x z लेसर इक्वल है डिस्टेंस ऑफ x y प्लस डिस्टेंस ऑफ y z। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है ऑन r कि हमने दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे डिफ़ाइन किया है अंडर रूट या मॉड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई और उसका अंडर रूट। m1 m2 m3 को हम चेक कर सकते हैं इजीली। m4 के केस में a प्लस बी का मॉड लेसर इक्वल है a मॉड प्लस b मॉड, और मैंने क्या किया कि 2 इंटू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इसे ऐड कर दिया, तो ऑब्वियसली ये साइड इससे ग्रेटर है, और इसे हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज मॉड ऑफ a प्लस बी या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस बी ये लेसर इक्वल है मॉड वैल्यू ऑफ a उसका अंडर रूट प्लस अंडर मॉड वैल्यू ऑफ b उसका अंडर रूट और उसका स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करें तो ये इसी के बराबर है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें विच इम्प्लाई, अब क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव नंबर है ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, सो मॉड वैल्यू ऑफ a प्लस बी और उसका अंडर रूट ये लेसर इक्वल है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। पुट कर दें a इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई और पुट कर दें b इज़ इक्वल टू वाई माइनस जी, तो हमारे पास जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम बात करेंगे R2 पर डिस्टेंस फंक्शन की। R2 में हमने एक फंक्शन लिया d, डिफ़ाइन कैसे किया है x और y का जो डिस्टेंस है वो बराबर है x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर अंडर रूट वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू R2। अब x जो है वो गिवन है, x बराबर है x1 x2 और y बराबर है y1 y2। हमने डिस्टेंस फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, कंपोनेंट वाइज x1 माइनस y1 ये पहला कंपोनेंट था तो x1 माइनस y1 है, x2 दूसरा कंपोनेंट था, y2 भी दूसरा कंपोनेंट है तो x2 माइनस y2। अब क्लियरली ये हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है, ये भी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है, उसका हमने अंडर रूट लिया है स्क्वायर रूट, वो भी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है। m2 के केस में अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर है ज़ीरो के, तो इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। अब x प्लस वाई बराबर है ज़ीरो के, x भी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है, y भी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि x भी ज़ीरो होगा, y भी ज़ीरो होगा, क्योंकि ये भी नॉन नेगेटिव है ये भी नॉन नेगेटिव है, विच इम्प्लाइज कि हमारे पास ये नंबर भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है। x1 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर है ज़ीरो के, x2 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर है ज़ीरो के, विच इम्प्लाइज इफ़ एंड ओनली इफ़ बोथ वेज में x1 माइनस y1 ज़ीरो है, x2 माइनस y2 ज़ीरो है, x1 इज़ इक्वल टू y1 x2 इज़ इक्वल टू y2। और हमें पता है कि दो ऑर्डर पेयर्स बराबर तब होते हैं अगर a इज़ इक्वल टू c हो और b इज़ इक्वल टू d हो। x1 बराबर है y1 के, x2 बराबर है y2 के, इसका मतलब ये है x1 x2 बराबर है y1 y2। m3 है, m3 सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम इजीली चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास M4। M4 के केस में हमने प्रूव ये करना है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स जी ये लेस और इक्वल है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जी। डिस्टेंस ऑफ एक्स जी फाइंड किया हमने, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फाइंड किया, डिस्टेंस ऑफ वाई जी फाइंड किया। z बराबर है z1 z2। तो एक्स जी के केस में x1 माइनस z1 कंपोनेंट वाइज x2 माइनस z2। अब ये 3 पॉइंट्स हैं प्लेन के अंदर। अगर ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर नहीं हैं, मतलब कि एक लाइन में लाई नहीं करते, नॉन कोलिनियर हैं, ये x1 है, ये x है, ये z और ये y, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, जो लाइन हमें ज्वाइन, जो लाइन x और y को ज्वाइन कर रही है, ये डिस्टेंस हमारे पास इसके बराबर है। सिमिलरली ये बराबर है डिस्टेंस ऑफ एक्स जी और ये बराबर है डिस्टेंस ऑफ वाई जी। अब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो नॉन कोलिनियर हैं, तो ये एक ट्राइंगल के वर्टिसेस बनाएंगे, देन दे फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। और हमें पता है कि ट्राइंगल की एक, अब ये हमारे पास एक साइड की लेंथ है जो कि डी डिस्टेंस ऑफ एक्स जी है, ये दूसरी साइड की लेंथ है, ये तीसरी साइड की लेंथ है, और एक साइड की जो लेंथ है वो बाकी दो साइड्स की लेंथ के सम से लेस होती है। एंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज़ ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ द अदर टू साइड्स। सो अगर हम ये साइड कंसीडर करें, डिस्टेंस ऑफ एक्स जी ये लेस देन है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जी। और अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो फिर डिस्टेंस ऑफ एक्स जी ये बराबर है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जी। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को कंपेयर करने से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो D जो है वो R2 पर एक मैट्रिक है, इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू Rn। अगर हम R3 की बात करें स्पेस की, दिस मैट्रिक स्पेस यानी एक्स वाई जी, हमें पता है कि यहाँ पर हर पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, वन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ऑफ दिस मैट्रिक स्पेस कंसिस्ट ऑफ दिस सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपल्स ऑफ रियल नंबर्स x इज इक्वल टू xi1 xi2 xi3 और y इज इक्वल टू eta1 eta2 eta3। और हम डिस्टेंस फंक्शन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कंपोनेंट वाइज, xi1 माइनस eta1 का स्क्वायर, xi2 माइनस eta2 का स्क्वायर, xi3 माइनस eta3 का स्क्वायर अंडर रूट। सेम इसे हम Rn पर भी डिफाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे पास n टपल्स होंगे, x में x के n कोऑर्डिनेट्स होंगे, x इज इक्वल टू xi1 अप टू xin, y इज इक्वल टू eta1 अप टू eta n, और इस तरह से हम डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अगर हम बात करें कम्प्लेक्स नंबर्स की, n डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस इज़ द स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स विद मेट्रिक डिफाइंड बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। जो हमने c की बात की थी, तो वहाँ हमें चाहिए कि हम उसे इस तरह लिखें मॉड वैल्यू के केस में। यहाँ हमने कहा था x1 माइनस y1 का, ये कहा था हम वहाँ पर उसे ये शो करने के लिए कि हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर हमने मैट्रिक को डिफाइन किया था, हम उसे बेहतर है कि इस तरह से लिखें मॉड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये हमारे पास Cn पर एक मैट्रिक है जिसे हम यूनिटरी स्पेस भी कहते हैं, या Cn को हम कम्प्लेक्स यूक्लिडियन n स्पेस भी कहते हैं, n डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस। अब xi1 xi2 xin eta1 eta2 eta n ये तमाम कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अभी हमने R2 पर मैट्रिक की बात की, हम R2 पर एक और डिस्टेंस फंक्शन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। D1 उसका हमने नाम रखा है, यानी एक सेट पर एक से ज़्यादा डिस्टेंस फंक्शंस को डिफ़ाइन किया जा सकता है। D1 जो है वो बराबर है मॉड वैल्यू ऑफ x1 माइनस y1
प्लस mod value of x2 minus y2. show that d1 यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ये बराबर है mod value of x1 minus y1 प्लस mod value of x2 minus y2 इज़ अ मेट्रिक ऑन R2। x बराबर है x1 x2 के, y बराबर है y1 y2 के। ये हमारे पास x है और ये y है। ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास यूजुअल डिस्टेंस है, यूक्लिडियन मेट्रिक है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, और ये हमने डिफाइन किया था x1 माइनस y1 और उसका अंडर रूट। ये हमारे पास यूक्लिडियन मेट्रिक है या यूजुअल डिस्टेंस है। हमने एक और डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया। अगर हम ये चेक करें ये डिस्टेंस, तो ये असल में बराबर है mod वैल्यू ऑफ x1 माइनस y1 के, ये इतना पोर्शन, और ये बराबर है mod वैल्यू ऑफ x2 माइनस y2 के। तो अगर ये a है और ये b, तो डिस्टेंस हमने किस तरह डिफाइन किया, a प्लस b। ये हमने एक नया डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया है R2 पर, और इन नॉर्थ अमेरिका D1 इज़ कॉल्ड टैक्सी कैब मेट्रिक। क्लियरली M1 हमारे पास ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। अगर डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब ये है कि ये बराबर है 0 के। अब ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही 0 हैं, विच इम्प्लाइज x1 बराबर है y1 के, x2 बराबर है y2 के, सो x इज़ इक्वल टू y। सिमिलरली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी हमारे पास इजीली सेटिस्फाई हो रही है ड्यू टू mod वैल्यू। M4 की बात करें, डिस्टेंस ऑफ एक्स जी बराबर है x1 माइनस z1 का मॉड प्लस x2 माइनस z2 का मॉड। इसमें हम y1 को ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर हम y2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि लेस आर इक्वल है mod वैल्यू ऑफ x1 माइनस y1, mod वैल्यू ऑफ y1 माइनस z1, mod वैल्यू ऑफ x2 माइनस y2, mod वैल्यू ऑफ y2 माइनस z2। इन्हें रीअरेंज करें, ये किसके बराबर है, ये बराबर है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, और ये बराबर है डिस्टेंस ऑफ वाई जी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो रही है, हेंस D1 जो है वो R2 पर एक मेट्रिक है या डिस्टेंस फंक्शन है। इसे हम Rn तक एक्सटेंड कर सकते हैं। Rn के केस में ये बराबर होगा समीशन i फ्रॉम 1 to n mod वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, और इसे मैंने यहाँ पर एक्सपेंड किया है mod वैल्यू ऑफ x1 माइनस y1, mod वैल्यू ऑफ x2 माइनस y2 प्लस and so on mod value of xn minus yn is a metric on Rn। नेक्स्ट हमारे पास R2 पर एक और डिस्टेंस फंक्शन है D2। इसे हमने डिफाइन किया है मैक्सिमम ऑफ mod वैल्यू ऑफ x1 माइनस y1 mod वैल्यू ऑफ x2 माइनस y2। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से जो हमारे पास आंसर बड़ा आएगा वो x और y के दरमियान डिस्टेंस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये x है और ये y है, हमने भी चेक किया कि ये डिस्टेंस है mod वैल्यू ऑफ x1 माइनस y1 और ये डिस्टेंस है mod वैल्यू ऑफ x2 माइनस y2। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो x और y के दरमियान डिस्टेंस है। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, जो इन दोनों में मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ mod वैल्यू ऑफ x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2। शो डैट D2 इज़ अ मेट्रिक ऑन R2। क्लियरली ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। M2 को चेक करें, अगर x और y का डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब ये है मैक्सिमम इफ़ एंड ओनली इफ़ मैक्सिमम ऑफ mod वैल्यू ऑफ x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 ये 0 है। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो 0 है। अगर मैक्सिमम वैल्यू 0 है तो जो मिनिमम है वो भी 0 है, विच इम्प्लाइज अगर ये मैक्सिमम है तो ये 0 है। अब ये नंबर इससे छोटा है, अगर ये 0 है और ये दोनों नॉन नेगेटिव हैं तो फिर ये दोनों ही 0 हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ mod वैल्यू ऑफ x1 माइनस y1 इज़ इक्वल टू 0, mod वैल्यू ऑफ x2 माइनस y2 इज़ इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू y इन बोथ वेज इफ़ एंड ओनली इफ़।
सिमिलरली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मॉड वैल्यू की वजह से हम देख सकते हैं कि वो सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। डिस्टेंस ऑफ एक्स जी ये बराबर है मैक्सिमम ऑफ मॉड वैल्यू ऑफ x1 माइनस z1 मॉड वैल्यू ऑफ x2 माइनस z2। यहाँ y1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ y2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का मॉड लेस आर इक्वल है a मॉड प्लस b मॉड। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो इक्वालिटी है वो इन इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेस आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है और ये सेकंड कंपोनेंट है, a कोमा बी प्लस सी कोमा डी। इसे लिख सकते हैं a प्लस सी और b प्लस डी। अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो ये d है। तो फर्दर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a कोमा c और b कोमा d, सॉरी ये c है, ये b, इसके साथ कंपेयर करें तो ये a कोमा b और c कोमा d, और उसमें उसका मैक्सिमम, तो ये लेस आर इक्वल होगा मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस मॉड वैल्यू ऑफ x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 प्लस मैक्सिमम ऑफ y1 माइनस z1 मॉड वैल्यू ऑफ y2 माइनस z2। ये डिस्टेंस है x और y का और ये डिस्टेंस है y और z का। इसका मतलब ये है कि d2 जो है वो r2 पर एक डिस्टेंस फंक्शन है। सिमिलरली हम इसे rn तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ मॉड वैल्यू ऑफ xi माइनस yi i ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू n, और इसे ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रीट या ट्रिवियल मैट्रिक x कोई भी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, डिफाइन डी नॉट फ्रॉम x क्रॉस x टू r बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर होगा 0 के अगर x इज़ इक्वल टू y है, और ये डिस्टेंस बराबर होगा 1 के अगर x इज़ नॉट इक्वल टू y है। हम किसी भी सेट पर इस मैट्रिक स्पेस को, इस डिस्टेंस फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब कि हर सेट जो है वो मैट्रिक स्पेस है बाय यूजिंग दिस डिस्टेंस फंक्शन। यानी आउटपुट या 0 है या 1 है, आउटपुट या 0 है या 1 है। अगर तो दोनों पॉइंट्स बराबर हैं तो आंसर 0 होगा, अगर बराबर नहीं है तो आंसर 1 होगा। क्लियरली आंसर या 0 है या 1, सो हमारे पास जो आंसर है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। अब अगर तो x और y का डिस्टेंस 0 है देन बाय डेफिनेशन x इज़ इक्वल टू y है, इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर ये डिस्टेंस 0 है तो x इज़ इक्वल टू y है, x इज़ इक्वल टू y है तो डिस्टेंस 0 है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, इज़ ऑब्वियस। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। अब देखें यहाँ पर आउटपुट या 0 है या 1, तो हम एक केस ले लेते हैं कि x बराबर है y के, y बराबर है z के, यानी x y और z ये तीनों इक्वल हैं। तो डिस्टेंस ऑफ x y 0 होगा, डिस्टेंस ऑफ y z ये भी 0 होगा, डिस्टेंस ऑफ x z ये भी 0 होगा, विच इम्प्लाइज 0 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0। सिमिलरली हम ये कहते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू y है, विच इम्प्लाइज x इज़ नॉट इक्वल टू z है और y बराबर है z के। तो x और y का डिस्टेंस 1 होगा बाय डेफिनेशन, क्योंकि वो दोनों बराबर नहीं हैं। x और z ये दोनों बराबर नहीं हैं, डिस्टेंस 1 होगा। y और z बराबर हैं तो डिस्टेंस 0 होगा, विच इम्प्लाइज 1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 0। अगर x बराबर है y के और y जो है वो z के बराबर नहीं है और x भी z के बराबर नहीं है, तो डिस्टेंस ऑफ x y 0, x z 1, y z 1, तो 1 बराबर है 0 प्लस 1। अब अगर x जो है वो y के बराबर नहीं है, y z के बराबर नहीं है और z x के बराबर नहीं है, तो डिस्टेंस ऑफ x y 1 होगा, x z 1 होगा, y z ये भी 1 है। सो 1 इज़ लेस देन 1 प्लस 1। सो बाय 1 2 3 एंड 4 डिस्टेंस ऑफ x z लेस आर इक्वल है डिस्टेंस ऑफ x y प्लस डिस्टेंस ऑफ y z। इसका मतलब ये है कि जो हमने मैट्रिक डिस्टेंस फंक्शन ऊपर डिफ़ाइन किया है वो हमारे पास एक, या हम ये कह सकते हैं जो हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया है वो x पर एक डिस्टेंस फंक्शन है या मैट्रिक है।
और x जो है वो मैट्रिक स्पेस है। नेक्स्ट है हमारे पास जनरलाइज्ड डिस्क्रीट मैट्रिक फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर m डिफाइन फंक्शन dm फ्रॉम x क्रॉस x टू r डिफाइंड एज। अगर x y बराबर हैं तो आंसर 0, अगर बराबर नहीं है तो आंसर m। अभी तो हमने कहा था ना 1, यहाँ हमने कह दिया m। हर इंटीजर के लिए हम एक डिस्क्रीट या हर इंटीजर के लिए एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 -1 -2 -3, यानी एक सेट पर हम इनफाइनाइटली मैनी डिस्टेंस फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि d ऑन r हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है मैक्सिमम ऑफ x1 मॉड वैल्यू ऑफ x1 मॉड वैल्यू ऑफ x2। हमने शो ये करना है कि ये r पर मैट्रिक नहीं है। हम चेक करते हैं m2 को। अगर तो डिस्टेंस बराबर है 0 के तो इसका मतलब ये है मैक्सिमम ऑफ x1 x2 ये 0 है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही 0 के बराबर हैं। ये 0 के बराबर हैं तो फिर x1 बराबर है x2 के। ऑन दी अदर हैंड अगर x1 बराबर हो x2 के और ये हम रख लें 1, तो क्या इस केस में डिस्टेंस 0 आएगा? हमने कहा था कि अगर डिस्टेंस 0 है तो फिर x इज़ इक्वल टू y होना चाहिए, और अगर x इज़ इक्वल टू y है तो फिर डिस्टेंस 0 होना चाहिए। अब x भी 1 है, y भी 1 है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी जो कि 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। सिमिलरली जो d' है मॉड वैल्यू ऑफ x1 प्लस मॉड वैल्यू ऑफ x2 ऑन r, ये भी एक डिस्टेंस फंक्शन नहीं है। अगर तो डिस्टेंस 0 है तो फिर मॉड वैल्यू ऑफ x1 भी 0, मॉड वैल्यू ऑफ x2 भी 0, और ये दोनों बराबर। लेकिन अगर x1 और x2 बराबर हैं और ये बराबर हैं 1 के, तो इनका डिस्टेंस जो है वो 2 होगा। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि d' जो है वो r पर एक मैट्रिक नहीं है।